नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल धर्म का ज्ञान में। भक्तों, बहुत ही जल्द चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत होने वाली है। ये 9 दिनों का पावन पर्व माता दुर्गा की आराधना का सबसे शुभ समय माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इन 9 दिनों में सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना या घट स्थापना से होती है। ये पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि इसी के साथ माता दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित किया जाता है। लेकिन भक्तों, कई बार लोग बिना सही जानकारी के कलश स्थापना कर लेते हैं, जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कलश स्थापना का सही मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना की पूरी विधि क्या है, कलश स्थापना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। चैत्र नवरात्रि 2026 कब है? भक्तों, साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। नवरात्रि हमेशा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। इस दिन सबसे पहले माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इसी दिन कलश स्थापना की जाती है, जो नवरात्रि की पूजा का सबसे पवित्र आरंभ माना जाता है। 2026 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। साल 2026 में कलश स्थापना का सबसे शुभ समय होगा 19 मार्च 2026। शुभ मुहूर्त सुबह 6:25 से 10:12 तक। यह समय बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसी समय में घट स्थापना करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त या शुभ चौघड़िया में ही करनी चाहिए। कलश स्थापना का महत्व। भक्तों, अब समझते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना का महत्व इतना अधिक क्यों माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। कलश के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। कलश का ऊपरी भाग भगवान विष्णु का प्रतीक होता है, मध्य भाग ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है और नीचे का भाग भगवान शिव का प्रतीक होता है। इसलिए जब हम कलश स्थापित करते हैं तो यह केवल एक पात्र नहीं होता, बल्कि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का आह्वान किया जाता है। कलश स्थापना के लिए जरूरी सामग्री। अब बात करते हैं कि कलश स्थापना करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। कलश स्थापना के लिए आपको चाहिए मिट्टी या तांबे का कलश, गंगा जल, आम के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा, मौली कलावा, सुपारी, अक्षत चावल, लौंग और इलायची, पंचमेवा, मिट्टी, जौ के बीज, एक छोटी थाली। इन सभी सामग्रियों को पहले से ही एक जगह पर एकत्र कर लें। कलश स्थापना की सही विधि। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग की कलश स्थापना की पूरी विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इसके बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान की अच्छी तरह से सफाई करें। सफाई के बाद पूजा स्थान पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। अब एक छोटी मिट्टी की थाली लें और उसमें साफ मिट्टी डालें। इस मिट्टी में जौ के बीज बो दें और हल्का सा पानी डाल दें। नवरात्रि के दौरान ये जौ अंकुरित होते हैं और इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। अब एक तांबे या मिट्टी का कलश लें, उसमें निम्न चीजें डालें: गंगा जल, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची, कुछ सिक्के। इसके बाद कलश के ऊपर आम के 5 पत्ते रखें। अब एक नारियल लें और उस पर लाल कपड़ा लपेट दें। इसके बाद नारियल को मौली से बांध दें। अब इस नारियल को कलश के ऊपर इस प्रकार रखें कि नारियल का मुख ऊपर की ओर रहे
अब हाथ जोड़कर माता दुर्गा का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में पधारें। इसके बाद दीपक जलाएं और माता की आरती करें। कलश स्थापना के बाद क्या करें? कलश स्थापना के बाद प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। रोज सुबह और शाम दीपक जलाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता को फल और मिठाई का भोग लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा और इसी प्रकार 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। भक्तों, कलश स्थापना करते समय कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पूजा स्थान गंदा नहीं होना चाहिए। कलश में गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। नारियल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पूजा करते समय मन शांत और पवित्र होना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो माता दुर्गा की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। भक्तों, नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि जीवन में बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। माता दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध करके यह संदेश दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। तो भक्तों, यही थी चैत्र नवरात्रि 2026 में कलश स्थापना की पूरी विधि और शुभ मुहूर्त। यदि आप भी माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नवरात्रि पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा जरूर करें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता।